शेयर मार्केट में लगी गिरावट की आग और इसी वजह से इन्वेस्टर हो रहे हैं काफी ज्यादा परेशान। जी हाँ दोस्तों, पिछले काफी टाइम से जो कि शेयर मार्केट में लगातार गिरावट का दौर चल रहा है, इस वजह से इन्वेस्टर काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और ऊपर से कुछ न्यूज भी इस तरीके की मिल रही है कि एसआईपी लोग अपनी बंद कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर की परेशानी और बढ़ गई है जिन्होंने एसआईपी से और म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पैसे को निवेश कर रखा है। में निवेश को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर आपको अपने निवेश को अभी रोक देना चाहिए। पिछले कई महीने से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है और यही वजह रही है कि जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया था, खास तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप में, उसमें इन्वेस्टर को लॉस देखने को मिल रहा है। उनका पोर्टफोलियो 30, 20, 40% तक नीचे जा चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में इन्वेस्टर की बड़ी परेशानी है कि क्या उन्हें एसआईपी में निवेश करना अभी कंटिन्यू रखना है या नहीं। तो इस समय उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या उन्हें अपना निवेश रोक देना चाहिए या अपने निवेश को कंटिन्यू रखना चाहिए? तो इसी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो के साथ। एक्सपर्ट्स की राय। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीईओ शंकर नारायण का कहना है, जिन इन्वेस्टर्स ने 2023 में स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश शुरू किया है, उनके लिए आगे आने वाला साल बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। इसी वजह से मार्केट के अंदर इस न्यूज को सुन के काफी सारी एसआईपीज बंद कर दी गई। लेकिन वहीं कुछ और एक्सपर्ट्स की कुछ और राय है। वहीं दूसरी तरफ आनंदा राठी वेल्थ के रिसर्चर का कहना है, जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करता है उनके लिए ये कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता भी है और लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड का और एसआईपीज का फायदा ज्यादा देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि जब मार्केट गिरता है तब इन्वेस्टर्स को ज्यादा यूनिट खरीदने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा होता है म्यूचुअल फंड या एसआईपी के थ्रू। आपको सिर्फ सही माइंडसेट रखने की जरूरत है। रिस्क वर्सेस रिटर्न एनालिसिस। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, कोविड के दौरान मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद जो उसने रिकवरी की थी वो 206% की थी और इस समय मार्केट सिर्फ 12% गिरा है। और कोविड के क्राइसिस के बाद मिड कैप 150, 389% तक बढ़ा था और सिर्फ अभी वो गिरा है 12%। और अगर ऐसे ही हम बात करते हैं स्मॉल कैप 250 के बारे में, कोविड के क्राइसिस के बाद स्मॉल कैप में बढ़ोतरी आई थी 473% की और अभी सिर्फ वो गिरा है 22% तक। इसका मतलब तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में मार्केट जितना भी गिर ले, बट लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देके ही जाता है। आपको अपना माइंडसेट सही रखना होगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देखना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अपनी एसआईपी को बंद ना करते हुए, लॉन्ग टर्म का विजन करते हुए एसआईपी बंद ना करें और एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप पे एक्स्ट्रा पैसा हो तो आप इस समय पे और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और फाइनेंस की हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।